तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चीजें हमको देखनी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और एक फोर्स की इक्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझा, उसके इक्वेशन हम लोगों ने कर लिए। अब दूसरी बात करें फोर्स की इक्वेशन लिखना, तो बिल्कुल वही अप्रोच जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में लगाई थी। क्या करेंगे अब आप देखें क्या यूज है। पहली बात तो इसका, जब स्ट्रिंग से बांध के किसी पार्टिकल को इस तरह से घुमाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है बेसिकली वो यहां पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। क्यों होगी? आपने देखा कि पार्टिकल की जब स्पीड ही अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है तो क्या टेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो बेसिकली फोर्स की इक्वेशन बना करके हम लोग यहां पे क्या फाइंड कर सकते हैं, टेंशन इन द रूप वर्टिकल सर्कल के अंदर। तो अब किस तरह से इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, यहां पे प्रैक्टिस करते हैं। देखें, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, अलग अलग केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में क्या है कि पार्टिकल जो है कौन सी पोजीशन पे है, वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग से वर्टिकली डाउनवर्ड इंस्टेंट पे है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वो यहां पे है तब उस रोप के अंदर टेंशन टी क्या होगी, ये हम लोग फाइंड करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो काम क्या है कि सारे के सारे फोर्सेस बना दो। जो जो फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहे होंगे एफबीडी इसकी बनाएंगे। पार्टिकल का मास m है तो आप देख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg लगेगा। ध्यान रखें mg हमेशा किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और वही रोप के अंदर जो दूसरा फोर्स है टेंशन, वो टेंशन हमेशा किधर लगेगा, पार्टिकल से रोप की तरफ। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, दो फोर्सेस हम लोगों ने यहां बना दिए। बात करें वेलोसिटी तो वेलोसिटी तो क्या टेंजेंट के लॉन्ग होगी। तो हम लोग जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल के इक्वल करते थे वही अप्रोच यहां पे लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस पार्टिकल पे टुवर्ड द सेंटर T एंड अवे फ्रॉम द सेंटर mg है। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है, क्या लिखा जाएगा, T माइनस mg। और ये प्रोवाइड कराएंगे पार्टिकल को क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r। उसी तरह की इक्वेशन हम लोगों ने यहां बना दी। अब आप देखें अगर हमको टेंशन फाइंड करना है, तो क्या mg को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg। तो ये बन गई टेंशन की इक्वेशन। अब आप देखें यहां पे टेंशन बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकल का मास आपको पता है, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको पता है। ध्यान रखें रेडियस ऑफ द सर्कल किसके बराबर रहेगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर। तो r लिखें या l लिखें, बात एक ही है। अगर आपको यहां से पास होते टाइम पार्टिकल की स्पीड पता है, यहां पे स्पीड रख देंगे तो क्या टेंशन आ जाएगी। तो क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। स्पीड पता है तो टेंशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर टेंशन पता है तो इसी इक्वेशन में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी, स्पीड निकाली जा सकती है। तो स्पीड पता है तो टेंशन, और टेंशन पता है तो स्पीड फाइंड की जा सकती है फोर्स की इस इक्वेशन के थ्रू। ध्यान में देने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस में जब पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, क्या पार्टिकल की ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम रही होगी, सबसे ज्यादा स्पीड रही होगी। और इस mv²/r में क्या पार्टिकल का वेट और ऐड हो गया। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की ये जो टेंशन होती है ये इस पूरे सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन होती है। पार्टिकल जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है तो स्ट्रिंग में जो ये टेंशन होती है ये कैसी होती है, मैक्सिमम। तो इक्वेशन अब किस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या बनाए, T माइनस mg इक्वल्स टू mv²/r। रेडियस ऑफ द सर्कल लिखें या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखें, बात एक ही है। तो T निकालना है तो क्या mg तो जाके ऐड हो जाएगा। ये बन गई टेंशन की इक्वेशन। और T मैक्स कितना आ गया, mv²/r प्लस mg, r या लेंथ। एक चीज आप और देखें, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। अब ध्यान दें, यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इस तरह से पार्टिकल को घुमाया जाएगा तो स्पीड अलग अलग होगी। मतलब सर्कुलर मोशन तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल फोर्स भी प्रेजेंट होता है। पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, देखें आप दो ही फोर्स आपको नजर आ रहे हैं, T और mg। कोई सा भी फोर्स ऐसा नहीं है जो इस टेंजेंट के लॉन्ग है। अगर टेंजेंट के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, 0। टेंजेंशियल फोर्स अगर 0 है तो इस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी क्या बोला जाएगा, 0। चलिए अब अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग टेंशन की इक्वेशन बनेगी, वो हम लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट समझें कि पार्टिकल पहले तो यहां पे था, अब ऊपर जा रहा है।
ऊपर जा रहा है और पर्टिकुलर जब वो इस पोजीशन पे है कि जब उसकी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो अब टेंशन कितनी होगी इसकी इक्वेशन हमको लिखनी है। क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले वही सारे फोर्स आइडेंटिफाई करना है। mg जो है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टेंशन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द रोप, दो फोर्सेस यहां पे भी बना दिए। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंट्रीपिटल लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, देखें यहां से ही जो स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं ये, तो यहां से इसका भी क्या वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ही बनेगा। तो अब की बार करेंगे mg के कंपोनेंट, mg के थीटा के अलोंग ये जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, mg cos थीटा। तो हमने क्या करा, ये जो लाइन है इसके अलोंग mg के ये कंपोनेंट कर दिया mg cos थीटा। अब आप देख सकते हैं इस पार्टिकल पे टुवर्ड द सेंटर तो t और अवे फ्रॉम द सेंटर mg cos थीटा, तो नेट टुवर्ड द सेंटर कितना हो जाएगा, t माइनस mg cos थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg cos थीटा विल प्रोवाइड mv स्क्वायर बाय l सेंट्रीपिटल फोर्स। अब t निकालना है तो माइनस mg cos थीटा इधर जाएगा तो क्या वो ऐड हो जाएगा। चलिए तो उस तरह से तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टेंशन। बात करें अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल फोर्स की, तो अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, देखें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, और वहीं mg का एक दूसरा कंपोनेंट और रहा होगा, कौन सा, mg sin थीटा। वो कहां पे होगा, देखें ये mg cos थीटा है, तो दूसरा कंपोनेंट इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर यहां पे आएगा इस तरह से, ये कितना होगा, mg sin थीटा। ध्यान रखें दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिन्हें हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये जो दूसरा कंपोनेंट आया mg sin थीटा, अब आप समझ सकते हैं ये कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग आता है। क्यों, क्योंकि mg cos थीटा तो रेडियस के अलोंग था और ये कंपोनेंट किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। अब आप समझ सकते हैं mg sin थीटा बेसिकली क्या है, एक फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो टेंजेंट के अलोंग आ रहा है। तो टेंजेंट के अलोंग लगने वाले इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल फोर्स। यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ft है वो किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के बराबर। अच्छा ft mg sin थीटा है तो at यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी निकल जाएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ft इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मास के साथ ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली वही किसके बराबर होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ft अगर mg sin थीटा है तो at यहां पे कितना हो जाएगा, g sin थीटा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहां पे टेंजेंशियल फोर्स भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। एक बात और यहां पे समझ लें कि ये जो टेंजेंशियल फोर्स आप देख रहे हैं है तो टेंजेंट के अलोंग, पर क्या वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। और हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी के अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स होता है तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के अपोजिट है, इसीलिए पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। चलिए आगे देखें, टेंशन की बात कर रहे थे, तो टेंशन में mg cos थीटा इधर जाएगा तो क्या mg cos थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये जो टेंशन अब की बार मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम वाली टेंशन से कम हो गई। क्यों कम हो गई, समझे आप। एक तो ये जो स्पीड हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, यहाँ की स्पीड इस पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड है, ये जो स्पीड है ऊपर जा रहे हैं तो क्या स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है तो अब जो mv स्क्वायर बाय एल की वैल्यू है वो पहले वाले mv स्क्वायर बाय एल से क्या हो गई, कम, क्योंकि इस पॉइंट पे स्पीड कम है। दूसरी चीज, फर्स्ट केस में पूरा का पूरा mg ऐड होता था, अब mg नहीं, mg का कंपोनेंट ऐड हो रहा है तो उसकी वैल्यू mg से कम हो गई, तो जो टेंशन है वो क्या हो गई, कम। इसलिए पार्टिकल ऊपर जाता जाता है तो टेंशन भी स्ट्रिंग के अंदर कम होती चली जाती है। तो ये तो बात हुई टेंशन की। टेंजेंशियल फोर्स कितना लिख लिया हम लोगों ने, mg sin थीटा। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो थीटा है वो हमेशा स्ट्रिंग का एंगल है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। चलिए ये होगी सेकंड सिचुएशन। आगे प्रैक्टिस अभी और करते हैं। थर्ड सिचुएशन में पार्टिकल यहां से भी बिल्कुल पहुंच करके कहां पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। बात करते हैं सबसे पहले टेंशन की इक्वेशन की। तो क्या करेंगे, दो फोर्सेस बना दिए, mg अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन टुवर्ड द सेंटर, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग। अब आप देखें आपकी बार mg का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं जो टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर आए।
सिर्फ एक ही फोर्स है जो टुवर्ड द सेंटर है और सिर्फ टी यानी कि टेंशन ही प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल। तो अब की बात सिर्फ और सिर्फ टी इक्वल है किसके, mv²/L के। अब आप समझ सकते हैं टेंशन यहां पे और कम हो गई, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो स्पीड है क्या वो कम होगी, स्पीड कम होगी तो mv²/L की वैल्यू अब और कम हो गई और इसमें mg का कंपोनेंट भी अब ऐड नहीं हो रहा, तो टेंशन और कम हो जाएगी। बात करें टेंजेंशियल फोर्स की, तो टेंजेंट के अलोंग आप देखें, टेंजेंट के अलोंग अब की बार क्या पूरा का पूरा वेट ही अप्लाई हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब स्ट्रिंग, ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल होती है तो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो mg के बराबर यानी कि वेट ऑफ द पार्टिकल के बराबर होता है। तो ft जब mg है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। तो जो ft है वो वेट के बराबर और at किसके बराबर हो गया, g के बराबर। आगे चलते हैं और अब पार्टिकल यहां से क्रॉस करके कहां जाएगा, ऊपर की ओर। ये नेक्स्ट सिचुएशन हो गई। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले फोर्स बनाएंगे, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन स्ट्रिंग के लॉन्ग। अब आप देखें नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर में mg के कंपोनेंट अब यहां पे करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे समझें, ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा। तो यहां पे क्या अल्टरनेट एंगल ये वाला भी थीटा रहा होगा। mg के दो कंपोनेंट करेंगे, mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो mg cos थीटा होगा अब की बार वो रोप के अलॉन्ग होगा तो वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, t के साथ। तो ये कंपोनेंट तो हो गया कितना, mg cos थीटा। और वहीं mg का दूसरा कंपोनेंट इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर अलोंग द टेंजेंट आएगा इस तरह से, ये कितना हो गया, mg sin थीटा। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में टेंशन और mg cos थीटा दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर में t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/L। t निकालना है तो mg cos थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mv²/L माइनस mg cos थीटा। तो आप समझ सकते हैं टेंशन और कम हो गई। अब mv²/L की वैल्यू तो कम होती जा रही है और इसमें सब mg cos थीटा और सब्ट्रैक्ट होने लग गया, तो टेंशन और ऊपर जाएगी तो और कम हो जाएगी। चलिए बात करें टेंजेंशियल फोर्स की, तो अगेन आप समझ सकते हैं टेंजेंट के अलोंग क्या mg sin थीटा फोर्स लग रहा है। तो mg sin थीटा वर्क्स एज अ टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा और g sin थीटा हो गया हमारा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगेन आप समझ सकते हैं कि यहां पे भी टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है, स्पीड कम करेगा। तो पार्टिकल जब तक नीचे से लेके ऊपर जाता है टेंजेंशियल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट ही होता है, इसलिए ऊपर जाते टाइम स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पार्टिकल अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। ये जो इंस्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, समझे। बात करते हैं पहले फोर्सेस की। तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग ही रहा है, टेंशन रोप के अलोंग लगेगा तो क्या वो भी डाउनवर्ड लगेगा। तो अब की बार t और mg दोनों मिलकर के प्रोवाइड कराएंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस mg इक्वल्स टू mv²/L। ध्यान में दें कि जब t निकालना है तो क्या mg को उधर ले जाना पड़ेगा, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, mv²/L माइनस mg। ये जो टेंशन है बेसिकली अब ये मिनिमम बोली जाती है। मिनिमम क्यों बोली जाती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, समझें। बिकॉज एक तो ये जो स्पीड है, यहां की जो ये स्पीड है ये सबसे कम हो गई, स्पीड सबसे कम हो गई तो mv²/L की वैल्यू भी सबसे कम। और अब की बार यहाँ पे mg पूरा का पूरा इसमें से माइनस होता है, तो ये जो टेंशन होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये क्या बोली जाती है, मिनिमम। टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन सबसे कम होती है। बात करें टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो इस इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं mg का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो टेंजेंट के अलोंग आए, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। चलिए टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद अब पार्टिकल क्रॉस करके क्या आगे आएगा। तो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं कि पार्टिकल यहां पे आ गया। अगेन अब कैसे इक्वेशन लिखेंगे समझे आप। टेंशन तो रोप के अलोंग, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg के कंपोनेंट करेंगे तो ये एंगल थीटा स्ट्रिंग का, तो यहां से क्या ये एंगल भी थीटा। mg का थीटा के अलोंग कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। mg cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा क्या वो टेंशन के साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस mg cos थीटा दोनों मिलकर प्रोवाइड कराएंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/L।
तो टी निकालने के लिए क्या mg cos थीटा उधर चला जाएगा। आगे देखें mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg cos थीटा, ये हो गई टेंशन। बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स की, तो देखें mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, तो दूसरा ये कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा इस तरफ, वो कितना हो जाएगा mg sin थीटा। तो अगेन टेंजेंट के अलॉन्ग लगने वाला ये फोर्स mg sin थीटा किसकी तरफ वर्क करेगा, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या, g sin थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, वही mg sin थीटा, और at कितना होगा, g sin थीटा। ध्यान दें यहां पे भी थीटा स्ट्रिंग का किसके साथ एंगल है, वर्टिकल के साथ। अब एक छोटी सी चीज जो यहां पे नोटिस करने वाली है, वो आपने देखा होगा कि भाई टेंजेंशियल फोर्स है तो mg sin थीटा। तो आप समझें डायग्राम में टेंजेंशियल फोर्स ये जो mg sin थीटा है, अब की बार वो ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के ही पैरेलल है, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है। और हम जानते हैं कि जब टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होता है तो स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब पार्टिकल जब ऊपर से वापस नीचे आने लगता है तो टेंजेंशियल फोर्स अब वेलोसिटी के डायरेक्शन में यानी कि पैरेलली एक्ट करता है, इसलिए ऊपर से नीचे आते टाइम स्पीड इंक्रीज होती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो टेंशन की इक्वेशंस हैं, जितनी भी टेंशन की इक्वेशंस लिखी, बेसिकली आप लोग फोर्स बना के इक्वेशन तो लिख सकते हो, बट आपको ये लर्न होना जरूरी है डायरेक्टली। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक हम लोगों ने टेंशन की इक्वेशंस लिखी अलग अलग पॉइंट पे, उनको एक बार हम लोग लर्न कर लेते हैं। लर्न इसलिए कर रहे हैं सो दैट क्वेश्चन हम लोग कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो देखें सबसे पहले क्या है, देखो सर्कल जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से नीचे जो सर्कल इसको बोलते हैं लोअर हाफ सर्कल, ऊपर वाले पोर्शन को बोलेंगे अपर हाफ सर्कल। अब एक चीज समझना कि स्ट्रिंग यानी कि पार्टिकल जब भी लोअर हाफ सर्कल में है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, कहीं पे भी यहां पे, तो लोअर हाफ सर्कल में अगर कहीं पे भी आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग की इक्वेशन लिखनी है तो ध्यान रखेंगे टेंशन इक्वल्स टू, एक तो आएगा mv स्क्वायर बाय एल, एल लिखें आर लिखें, बात एक ही है। और उसके बाद यहां पे हमेशा साइन प्लस का आता है लोअर हाफ सर्कल में। बात करें यहां पे वेट की, तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा ऐड कर देंगे, कब, जब स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे हो, थीटा, या यहां पे भी कोई एंगल हो थीटा। और वही स्ट्रिंग यानी कि पार्टिकल अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है तो यहां पे जो टेंशन लिखी जाएगी mv स्क्वायर बाय एल, और यहां पे mg का कंपोनेंट नहीं पूरा का पूरा mg ऐड हो जाता है। आप समझ सकते हैं अगर ये स्ट्रिंग यहां पे आएगी तो क्या थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो क्या यहां पे सिर्फ mg रह जाएगा। तो आपको लर्न रखना है कि लोअर हाफ सर्कल में दोनों पैरामीटर्स के बीच में साइन कौन सा, प्लस का। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है तो पूरा का पूरा mg ऐड करना है, अदर देन किसी पोजीशन पे है तो mg cos थीटा ऐड करना है। चलिए बात करें हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन की। इस पोजीशन या इस पोजीशन पे पार्टिकल होगा तो यहां और यहां की टेंशन बराबर होती हैं, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। यहां की टेंशन जो दी जाती है हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो सिर्फ और सिर्फ mv स्क्वायर बाय एल से दी जाती है, यहाँ की और यहाँ की भी इतनी होगी। बात करें अब अपर हाफ सर्कल में, अब अपर हाफ सर्कल में पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो या अदर देन किसी पोजीशन पे हो, ये तो इन पोजीशन पे जो टेंशन की इक्वेशन है उसमें क्या होगा, ध्यान रखें mv स्क्वायर बाय एल तो इसमें भी आएगा, पर यहाँ पे साइन आता है बीच में माइनस का, और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा माइनस कर देते हैं, जहाँ पे थीटा स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ बना एंगल है। और वहीं इसमें भी अगर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें यहाँ की, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो टेंशन है इज अगेन mv स्क्वायर बाय एल, तो इसमें भी आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा वेट यानी कि mg। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की ये टेंशन हम लोगों ने क्या मिनिमम लिखी थी, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की ये जो टेंशन थी वो हम लोगों ने मैक्सिमम लिखी थी। तो आपको बस लर्न किस तरह से रखना है एक बार दोबारा समझ लें, बोलना पड़ेगा आप लोगों को सबको मेरे साथ क्या, अगर पार्टिकल लोअर हाफ सर्कल में है तो टेंशन की इक्वेशन क्या है, mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg cos थीटा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है तो mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg। चलिए हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन पे बात करें तो टेंशन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय एल, या इधर भी कितना mv स्क्वायर बाय एल। अपर हाफ सर्कल में अगर पार्टिकल होगा तो क्या होगी इक्वेशन, कहीं पे भी mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg cos थीटा, और उसमें भी अगर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg। तो टेंशन की इक्वेशन आप डायरेक्ट लर्न रख सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो स्पीड मैंने लिखी है जहां पे भी
ये स्पीड सब जगह सेम नहीं है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो स्पीड क्या होती है, अलग अलग। ध्यान रखें, जहां की टेंशन लिखी है स्पीड वहीं के लिए है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आगे। तो ये तो बात हुई टेंशन की। एक चीज और लर्न रख लें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी आप एक समझ लें डायग्राम, किस तरह से आप लर्न रख सकते हैं। बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल फोर्स भी मौजूद था। देखें आप, लोअर हाफ सर्कल या अपर हाफ सर्कल में पार्टिकल कहीं पे भी हो पार्टिकल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा सब जगह कितनी, जी साइन थीटा, सब जगह जी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ बना हुआ एंगल ये। अच्छा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर आपसे कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ ले तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। बात करें हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन की तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर, और इस पॉइंट पे भी at इक्वल्स टू g ही होता है। तो इस तरह से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां पे क्या क्या होता है ये आपको लर्न रखना है। ध्यान रखें, बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन पे किसके बराबर, g के बराबर। उसके अलावा कोई सी भी पोजीशन हो, चाहे वो लोअर हाफ सर्कल हो चाहे वो अपर हाफ सर्कल हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है, जी साइन थीटा, जहां पे थीटा स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ बना हुआ एंगल होता है। ध्यान में दें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको लर्न तो हो गया, पर अगर पार्टिकल नीचे से ऊपर जाए तो यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो स्पीड डिक्रीज होती है, और वहीं पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो स्पीड बढ़ती है। तो ये बात हुई टेंशन की और ये बात हुई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। चलिए आगे करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ वर्टिकल सर्कल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट बॉटम मोस्ट पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड, गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर, मास ऑफ पार्टिकल इज 1 kg। चलिए, एक वर्टिकल सर्कल है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास होते टाइम स्पीड कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट सी, पॉइंट बी। आपको पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होगी, मिनिमम टेंशन कितनी होगी और टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट सी पे कितनी होगी। तो पहले बात तो देखें, आपसे क्वेश्चन में टेंशन पूछी जा रही है और क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पॉइंट की स्पीड गिवन है बॉटम मोस्ट पॉइंट की। कैसे करेंगे समझें। सबसे पहले बात करें मैक्सिमम टेंशन की, तो मैक्सिमम टेंशन पूछी जा रही है, अब कहां होती है यह हमें पता होना जरूरी है। तो मैक्सिमम टेंशन हम लोग जानते हैं कहां पे होती है, जब स्ट्रिंग कहां पे हो, पार्टिकल कहां पे हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो अल्टीमेटली हमको इस पॉइंट की टेंशन पूछी जा रही है। अब इस पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन क्या होती है, क्या आपको लर्न होना चाहिए, क्या होती है यहाँ पे mv² प्लस mg। एक आपसे पूछी जा रही है मिनिमम, तो मिनिमम कहां पे होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि इनडायरेक्टली कहां पूछी जा रही है, बी पॉइंट पे। तो यहां की टेंशन पूछी जा रही है, तो यहां टेंशन की इक्वेशन क्या होती है, mv² माइनस mg। सी पॉइंट पे पूछी जा रही है, सी पॉइंट क्या लोअर हाफ सर्कल में है, तो इस पॉइंट पे अगर टेंशन की इक्वेशन लिखे तो क्या होगी, mv² प्लस mg cos थीटा। चलिए, तो अब कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले बात करते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की। तो यहां की टेंशन जो कि मैक्सिमम होती है क्या हो जाएगी, mv² प्लस mg। चलिए, क्वेश्चन में क्या ये इसी पॉइंट की स्पीड हमको गिवन है, ध्यान रखना जहां की स्पीड गिवन है वही यहां रखेंगे तो वहीं की टेंशन आएगी। तो यहीं की स्पीड हमको ऑलरेडी गिवन है तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वही स्पीड उठा करके यहां रख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, मास कितना था 1 kg, स्पीड 10, तो 10 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर है और 1 मीटर दिया हुआ है, मास 1, g की वैल्यू 10। तो सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम टेंशन का आंसर आ गया कितना, 110 न्यूटन। इसका मतलब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन 110 न्यूटन होगी। इसके अलावा स्ट्रिंग कहीं भी ऊपर जाएगी तो जो टेंशन होगी वो 110 से कम होगी। चलिए, एक चीज आप समझ लें कि मैक्सिमम टेंशन जहां पे होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि मैक्सिमम ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी स्ट्रिंग की कहां पे होगी। तो जब टेंशन मैक्सिमम होगी, क्या ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी भी वहीं सबसे ज्यादा होगी। तो उसका आंसर क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए, बात करें बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो यहां की टेंशन तो हमें पता है। अब यहां की टेंशन की इक्वेशन तो हमें पता है, पर यहां की स्पीड क्या होगी
वो हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, अब यहां की स्पीड से क्या पहले बी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं, क्या लगा के, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां की स्पीड से पहले यहां की स्पीड निकालेंगे, फिर बी पॉइंट की स्पीड मिलेगी तो उस बी पॉइंट की स्पीड को यहीं की टेंशन की इक्वेशन में पुट करके यहीं की टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, ये तो हो गया फेयर सॉल्यूशन। बी पार्ट की हम लोग बात करें तो बी पार्ट पे, इस बी पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी। ध्यान रखिए स्पीड वहीं की लिखेंगे जहां की टेंशन आपको फाइंड करनी है। तो वीबी स्टैंड फॉर बी पॉइंट की स्पीड। अब ये बी पॉइंट की स्पीड में हमें फाइंड करना है इस ए पॉइंट की स्पीड की हेल्प से। तो इसमें और इसमें क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोअर पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू वीबी स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा h कितना होगा, इन दोनों के बीच की गैप कितना होगा, l प्लस एल यानी कि 12, मतलब डायमीटर के बराबर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया, ये लगा दिया हमने, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वीबी स्क्वायर प्लस 2gh और h की वैल्यू क्या रख दी, 12। ये हमको गिवन था, यहां पुट कर दिया। तो वीबी स्क्वायर क्या है वो हम लोगों ने यहां फाइंड कर लिया 60। अच्छा, यहां पे आपको रूट लेके फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन की इक्वेशन में हमको स्पीड का स्क्वायर ही पुट करना है। तो देखिए अब यहां की स्पीड का स्क्वायर मिल गया, यही स्पीड इसी पॉइंट की टेंशन में रख देंगे तो क्या वहीं की टेंशन आ जाएगी। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मास गिवन है, वीबी स्क्वायर फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मास 1 और जी 10। तो जब सॉल्व करेंगे तो मिनिमम टेंशन कितनी आ गई, 50 न्यूटन। मिनिमम टेंशन 50 न्यूटन होने का मतलब अगर किसी अनदर पॉइंट की बात करें तो वहां की टेंशन 50 न्यूटन से ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि ये तो मिनिमम है टॉप मोस्ट पॉइंट की। बात करते हैं अब सी पॉइंट की। तो अब यहां की इक्वेशन तो पता है टेंशन की, पर क्या पहले यहां की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, वही इस पॉइंट की स्पीड से क्या सी पॉइंट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। लोअर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो क्या होगी इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वीसी स्क्वायर प्लस 2gh। h जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच का यहां से ये गैप इतना सा, ये। अब निकालने का तरीका क्या होगा, समझें आप। ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, इसका क्या वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लिया जा सकता है। कितना हो जाएगा, L cos 53 डिग्री। अच्छा, यहां से ये पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, ये पूरा L, ये L cos 53। तो ये जो डिफरेंस है कितना बचा, L माइनस L cos 53। तो जो h हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L माइनस L cos 53 डिग्री। और अगर L भी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस cos 53 डिग्री। तो इस तरह से ही हम लोगों को फाइंड करना आना चाहिए। चलिए अब आप देखें, इस पॉइंट और सी पॉइंट में क्या लगा सकते हैं, कॉम रूल। तो सी पॉइंट पे पहले टेंशन की इक्वेशन क्या होती है हमको लर्न होना चाहिए। अब सी पॉइंट की स्पीड ये हमें चाहिए, तो सी पॉइंट की स्पीड लगाने के लिए ये हम लोगों ने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दिया। वही इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वीसी स्क्वायर प्लस 2gh। h दोनों के बीच में कितना था वो हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर दिया, L इंटू 1 माइनस कॉस 53। L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 मीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दी h की वैल्यू, वही L की वैल्यू 1 और 1 माइनस कॉस 53 एज इट इज। वी पॉइंट की स्पीड पता है 100 का वी स्क्वायर यानी कि 100। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो जो वीसी अननोन है क्या वो फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो वीसी स्क्वायर आ गया 92। इस पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अगेन रूट लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वीसी स्क्वायर की वैल्यू ही हमें यहां पे पुट करनी है ये। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। वीसी स्क्वायर के लिए 92, मास 1, लेंथ 1 मीटर, एम जी और थीटा यहाँ पे कितना था 53 डिग्री, ये हमने पुट कर दिया। अब सबकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, सॉल्व करेंगे तो सी पॉइंट पे जो टेंशन आ गई वो कितनी आ गई 98 न्यूटन। तो ध्यान रखें, अब क्वेश्चन क्या करा हम लोगों ने, सिर्फ एक पॉइंट की स्पीड गिवन थी। अब उस एक पॉइंट की स्पीड से हम लोग कहीं की भी स्पीड फाइंड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के, और जहां की स्पीड पता लग जाएगी वहीं की टेंशन क्लिक करके क्या वहीं की टेंशन फाइंड की जा सकती है। तो एक पॉइंट की स्पीड से हम लोग कहीं की भी स्पीड और कहीं की भी टेंशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैक्सिमम टेंशन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है, मिनिमम टेंशन जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, इन दोनों टेंशन में रिलेशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको लर्न रखना होगा एंड में, आप पहले प्रोसेस समझें। बात करें मैक्सिमम टेंशन की, क्या होता है एक्सप्रेशन,
mv²/L प्लस mg। तो हम लोगों ने टेंशन की इक्वेशन लिख दी मैक्सिमम की। ध्यान रखिए v जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड है, और हम लोग ये जानते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड भी मैक्सिमम ही होती है, तो v ने लिख के हम लोग v मैक्स भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने बॉटम मोस्ट पॉइंट की टेंशन लिख दी। बात करें टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो यहाँ की टेंशन भी मिनिमम और यहाँ की क्या स्पीड भी मिनिमम होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की ये होगी टेंशन की इक्वेशन। ये हम लोगों ने लर्न करी थी। इन दोनों में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे समझें। इन दोनों टेंशन में रिलेशन स्टैब्लिश करने से पहले हम लोग वी मैक्स और वी मिनिमम में क्या रिलेशन है वो समझेंगे। और वी मैक्स और वी मिनिमम का रिलेशन तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाला जा सकता है। यहां से जब पास होगा तो यहां की जो स्पीड होगी क्या वो मैक्सिमम होगी, ऊपर जाएगा, कम होती जाएगी, और यहां से पास होते टाइम जो स्पीड होगी क्या वो मिनिमम होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे टेंशन भी मैक्सिमम होती है और पार्टिकल की स्पीड भी मैक्सिमम। यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन भी मिनिमम होती है और पार्टिकल की स्पीड भी मिनिमम। तो पहले वी मैक्स और वी मिनिमम में रिलेशन क्या है, क्या कॉमन रूल से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, लोअर पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी मिनिमम स्क्वायर प्लस 2gh, और h अगर आप देखेंगे तो क्या डायमीटर 2l के बराबर होगा। तो वी मैक्स और वी मिनिमम का ये रिलेशन हम लोगों ने लिख दिया कॉमन रूल से, और h की वैल्यू क्या पुट कर दी 2l। 2g इंटू 2l कितना हो जाएगा 4gl। आगे क्या कर सकते हैं, v मैक्स स्क्वायर की ये जो वैल्यू है क्या इसी को उठा करके इक्वेशन 1 में यहां पुट कर सकते हैं। तो जब यहां पुट करेंगे तो किस तरह की इक्वेशन आएगी आप देख सकते हैं। t मैक्स में v मैक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने ये पुट कर दी यहां पे इस तरह से। अब क्या किया जाएगा देखें, t मैक्स का ये जो इक्वेशन नंबर 4 और t मिनिमम की ये जो इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और रिलेशन क्या होगा वो एस्टैब्लिश करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा एक बार पहले मैं आपको रफ में करके बताता हूं, बाद में आप फेयर में कॉपी कर लेना। तो हमें फाइंड करना है भाई टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। तो टी मैक्स ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल। तो क्या आएगा यहां पे एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल, और वही m बाय एल जब 4gl से मल्टीप्लाई होगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4mg। तो यहाँ पे आ गया प्लस 4mg, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और साथ में क्या mg और ऐड हो रहा है यहाँ पे, प्लस mg भी लिख दिया ये। चलिए बात करें t मिनिमम ये वाली इक्वेशन की, माइनस लगा के जब लिखेंगे तो यहाँ के क्या साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस लग जाएगा। तो ये टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल, और वहां माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या बच जाएगा प्लस एम जी। दोनों को माइनस कर दिया तो क्या होगा एम वी मिनिमम स्क्वायर एल से एम वी मिनिमम स्क्वायर एल कैंसिल हो गया, 4mg प्लस mg अल्टीमेटली जो डिफरेंस आया वो कितना आया 6mg का। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है अल्टीमेटली 6mg के बराबर, यानी किसी भी पार्टिकल के वेट का 6 टाइम्स होता है। ये आपको डायरेक्ट लर्न रखना है ये रिलेशन यहां पे कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना होता है 6mg। इसको हम लोग लर्न करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है देखिए, मैं आपसे ओरली पूछता हूं, समझना। मैंने आपको बोल दिया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम टेंशन इज 2mg। तो कहां की है पहले तो ये पता होना चाहिए, कहां की होगी टॉप मोस्ट पॉइंट की। तो मिनिमम टेंशन इज 2mg, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेंशन। तो मिनिमम अगर 2mg है तो बॉटम वाली यानी कि मैक्सिमम क्या उससे 6mg ज्यादा होगी। तो यहां पे कितना हो जाएगा आंसर 2 + 6 यानी कि 8mg। मिनिमम 2mg तो मैक्सिमम 8mg। आपको बोल दिया जाए कि भाई मैक्सिमम टेंशन इज 10mg, तो व्हाट विल बी द मिनिमम टेंशन। तो क्या करेंगे 6mg माइनस कर देंगे, तो 10mg में से 6mg माइनस कर देंगे तो मिनिमम कितना आ जाएगा 4mg। आपको बोल दिया जाए कि मिनिमम टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द पार्टिकल, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेंशन। तो मिनिमम टेंशन वेट ऑफ द पार्टिकल यानी किसके बराबर हो गई mg के बराबर। तो मैक्सिमम कितना होगा 6mg जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7mg। तो मिनिमम पता है तो 6mg जोड़ देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, और अगर मैक्सिमम पता है तो 6mg माइनस कर देंगे तो क्या मिनिमम आ जाएगा। डिफरेंस कितना रखना है 6mg का। ध्यान रखिए प्रीवियस क्वेश्चन अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों से मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया था। मैक्सिमम टेंशन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कितनी निकाली थी, ये जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, ये हम लोगों ने किया था। मैक्सिमम टेंशन कितनी निकाली थी हम लोगों ने वहां पे
110 न्यूटन, याद है सब लोगों को। सेकंड पार्ट में मिनिमम निकाली थी, तो मिनिमम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस मैक्सिमम में क्या माइनस कर देंगे, 6 mg, तो क्या मिनिमम आ जाएगी। 6 mg इसमें से माइनस करते हैं, m कितना गिवन था 1 kg, तो 6 mg की अगर बात करूं तो 6 mg की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो वो लिख लेंगे, 6 इंटू 1 इंटू 10 कितना हो गया 60 न्यूटन। तो टी मैक्स में से 110 में से 6 mg 60 न्यूटन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो टी मिनिमम कितना आ गया 50 न्यूटन। क्या यही हम लोगों ने वहां पे पूरा सॉल्व करके निकाला था। तो आप डायरेक्ट भी लर्न रख सकते हैं अगर ये रिलेशन आपको लर्न है तो। चल आगे चलते हैं, देखें आप अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कल। When a particle connected with a string moves in a vertical circle, then following 3 conditions are possible. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्या है देखिए समझे, पहले प्रैक्टिकली समझते हैं क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। सिचुएशन क्या है कि एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल कनेक्टेड है इस तरह से, ये देखें, ये अभी पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकल को जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं स्पीड दूं, अलग अलग स्पीड दूं, तो यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशंस या इवेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है देखिए वन बाय वन समझें। मान लीजिए मैंने इसको स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बहुत कम दी, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। समझना, स्पीड कम दूंगा तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम रहेगा। स्लो मोशन में अगर आप प्रोसेस देखें तो क्या हुआ, मैंने स्पीड दी, ऊपर जाएगा तो क्या स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सपोज करो स्पीड 0 हो गई, वापस नीचे आएगा, इधर वापस ऊपर जाएगा, स्पीड वापस यहां 0 होगी, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट। अच्छा, अगर मैंने स्पीड अब थोड़ी सी ज्यादा दी तो अभी भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट। पर ज्यादा स्पीड देंगे तो अब ज्यादा ऊपर जाके 0 होगा, फिर ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेशन का क्या बढ़ गया, एम्पलीट्यूड। तो एक इवेंट तो हो गई ऑसिलेशन, पार्टिकल जो है लोअर हाफ सर्कल में, आप समझ सकते हैं लोअर हाफ सर्कल में क्या करता है, ऑसिलेशन। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम पे आपने स्पीड अब ज्यादा दे दी, सपोज करें अब ज्यादा स्पीड मैंने इतनी दी कि क्या हुआ समझना, ये पार्टिकल ऊपर गया, यहां से लोअर हाफ सर्कल को क्रॉस करके ऊपर गया और यहां से नीचे गिर गया। दोबारा देखें, ये तो पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे गिर रहा है, ये इस तरह से नीचे गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं लिविंग द सर्कल। लिविंग द सर्कल मतलब उसने सर्कल कंप्लीट नहीं किया, सर्कल कंप्लीट करने से पहले वो नीचे गिर गया, तो दूसरी इवेंट होगी लिविंग द सर्कल। थर्ड इवेंट में क्या होती है कि मान लीजिए अगर मैंने पार्टिकल को स्पीड बहुत ज्यादा दी, ये तो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कल कंप्लीट कर रहा है। बहुत ज्यादा स्पीड देंगे तो सर्कल क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो डिपेंड करता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आप स्पीड कितनी देते हैं। तो 3 तरह की इवेंट हम लोगों को पढ़नी है। फर्स्ट क्या हो गई, ऑसिलेशन इन लोअर हाफ सर्कल, सेकंड क्या हो गया, लिविंग द सर्कल, एंड थर्ड क्या हो गया, कंप्लीटिंग द सर्कल। डिपेंड करता है आप बॉटम पे स्पीड कितनी देते हो। तो इन इवेंट्स का मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। तो ये हो गई वो तीनों इवेंट्स जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखी। क्या क्या होगा, पार्टिकल ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ सर्कल, पार्टिकल कंप्लीट्स द लूप, एंड पार्टिकल मूव्स टू अपर हाफ सर्कल एंड लीव द सर्कल। तीनों इवेंट का मैकेनिज्म वन बाय वन स्टडी करते हैं। एक चीज आप पहले नॉलेज के लिए समझ लें कि कोई भी रोप या कोई भी स्ट्रिंग अगर उसमें टेंशन 0 से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, तो वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट रहती है, एकदम खींची हुई रहती है। अगर उसमें टेंशन कम होती मान लीजिए 0 के भी इक्वल हो जाए, तो अगर वो 0 के भी इक्वल हो गई तो भी वो अभी भी स्ट्रेट ही है, पर जस्ट अबाउट टू स्लैक की कंडीशन में आ गई, पर अभी कैसी मानी जा रही है, स्ट्रेट। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन 0 से ज्यादा या 0 के अगर बराबर है तो स्ट्रिंग कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है। क्रिटिकल केस में जब t इक्वल टू 0 है तब भी स्ट्रेट रहती है। पर अगर टेंशन फिर 0 से भी कम यानी कि अगर नेगेटिव हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग क्या हो जाती है, स्लैक हो जाती है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि इस केस में स्ट्रिंग क्या रहती है, स्ट्रेट। इट इज जस्ट फॉर नॉलेज। इससे अगर कम हो जाएगी यानी कि अगर टेंशन नेगेटिव हो जाएगी तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाती है, लूज हो जाती है। तो अब आप समझें, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इवेंट की, ऑसिलेट इन लोअर हाफ सर्कल। क्या यहां पे पॉइंट देखें समझें। फर्स्ट क्या है, द पार्टिकल विल ऑसिलेट इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0 बट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नॉट 0। क्या ये पॉइंट है, देखो समझें आप। मान लीजिए आपने पार्टिकल को यहां पे कुछ वेलोसिटी दी
इसकी वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे कम होती जा रही है और इस पॉइंट पे आके आके क्या हो गई, धीरे धीरे जीरो हो गई। ऐसे स्पीड दी, यहां पे आके स्पीड क्या हो गई, जीरो हो जाएगी, तो पार्टिकल वापस यहां से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और क्या वापस ऑसिलेट करेगा इस तरह। तो ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। इस पॉइंट पे अगर जीरो हो गई तो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी हुई स्ट्रिंग की, उसकी बात करें। इस पॉइंट पे अगर बात करें टेंशन की, तो टेंशन की इक्वेशन क्या होती है, क्या वो हमको लर्न है, क्या होती है यहाँ पे mv²/L प्लस mg cos थीटा। तो यहाँ की अगर मैं टेंशन लिखूं इस पॉइंट की, तो क्या लिखी जाएगी, mv²/L प्लस mg cos थीटा। आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर स्पीड जीरो हो गई, यहां पे स्पीड की वैल्यू जीरो कर दूं तो क्या है, पूरी टर्म जीरो, और पूरी टर्म जीरो तो टेंशन बिकम्स इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो इस पॉइंट पे जहां पे स्पीड जीरो होती है, वहां की टेंशन अल्टीमेटली कितनी हो जाती है, mg cos थीटा। अच्छा, mg cos थीटा हो गई, क्या पॉजिटिव है? अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिंग कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। तो क्या बोला जाता है यहां पे कि इस पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है पर टेंशन जीरो नहीं होती, वही यहां पे लिखा हुआ है। आगे देखें, अब एक चीज और समझ लें कि मैंने अगर यहां पे स्पीड दी तो जीरो हुआ, वापस नीचे आया, स्पीड ज्यादा दी तो और ऊपर जाके फिर जीरो हुई, फिर वापस नीचे आया, और ज्यादा दे रहा हूं तो स्पीड अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक आते आते भी अगर जीरो हो जाए तो भी वो स्ट्रिंग नीचे आकर के वापस पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट। पर ध्यान रखें, अगर हॉरिजॉन्टल पे जाके जीरो होती है तो ये ऑसिलेशन की लास्ट लिमिट हो गई। इससे ज्यादा स्पीड अगर और दें और अगर इसने हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करके ऊपर चला गया, फिर वो ऑसिलेशन नहीं करता। ऑसिलेशन कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ लोअर हाफ सर्कल में। मैक्सिमम कहां तक पॉसिबल है, जब स्ट्रिंग पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे जाके जीरो हो, जब स्ट्रिंग कैसी हो, हॉरिजॉन्टल। तो हमें ये निकालना है कि भाई यहां मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड दें कि ऑसिलेशन ही हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि यहां इतनी स्पीड दो कि अगर हॉरिजॉन्टल पे जाके जीरो हो जाए तो भी वो ऑसिलेट करेगा। तो क्या कर सकते हैं, अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू मेक द पार्टिकल ऑसिलेट इन लोअर हाफ सर्कल मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट कैन बी। यहां पे मैक्सिमम कितने दे सकते हैं वो हमको फाइंड करना है। तो क्या कर हम लोगों ने समझे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जाके स्पीड अगर मैंने जीरो मान ली, ये कंडीशन लगा दी हम लोगों ने कि अगर यहां की स्पीड जीरो है तो भी क्या वो ऑसिलेट करेगा। तो यहां की स्पीड अगर जीरो है तो ए पे यानी कि बॉटम पे कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, क्या वो फाइंड की जा सकती है। तो हम लोगों ने क्या करा, कंडीशन लगा दी और इसकी हेल्प से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। और कैसे फाइंड करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो क्या करा, ए और बी पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लगाना आता है हम लोगों को। लोअर पॉइंट ए है, अपर पॉइंट बी है, क्या इक्वेशन होगी, VA² = VB² + 2GH। और H जहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच का ये सेपरेशन, क्या ये सेपरेशन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ये लिख दी हम लोगों ने है, और H की वैल्यू क्या लिख दी, L। बी पॉइंट पे स्पीड हम लोगों ने जीरो लिखी है तो यहां की स्पीड जीरो पुट कर दी, तो ए पॉइंट पे कितनी देनी पड़ेगी, √2GL। तो अब आप इसको ध्यान से समझें, देखें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड अगर दी मैंने √2GL के बराबर, तो स्पीड डिक्रीज होते होते कहां जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल पे, पर क्या ऑसिलेट ही करेगा। समझे, यहां पे स्पीड अगर मैंने √2GL से कम दी, कम देंगे तो स्पीड डिक्रीज होते होते पहले ही जीरो हो जाएगी, पहले जीरो होगी तो भी क्या ऑसिलेट करेगा। तो अगर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड √2GL दी या उससे कम दी तो वो ऑसिलेट करता है। अगर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड यहां पे √2GL से ज्यादा दे दी, ज्यादा दे देंगे तो वो इस हॉरिजॉन्टल को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, फिर ऑसिलेट तो नहीं करेगा, फिर या तो वो सर्कल लीव करेगा या कंप्लीट करेगा। तो बात करें कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ऑसिलेशन के लिए स्पीड की रेंज क्या पॉसिबल है, तो क्या लिख सकते हैं, √2GL के बराबर या इससे कम। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेंज, क्या लिखा, इफ एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड को हम लोगों ने यहां यू से डिनोट कर दिया, जीरो से ज्यादा तो होना ही चाहिए, नहीं तो ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं होगा। और क्या लिखा, √2GL के बराबर या उससे कम है तो पार्टिकल ऑसिलेट इन लोअर हाफ सर्कल। तो ये तो बात हुई फर्स्ट इवेंट ऑसिलेशन की। बात करते हैं हम लोग कंप्लीटिंग द सर्कल की, सर्कल कंप्लीट कब करता है। तो अब यहां पे स्पीड और ज्यादा देनी है, तो अब किस तरह से समझेंगे, देखें समझें। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सर्कल जब बनेगा तो स्ट्रिंग कहीं पे भी स्लैक नहीं होना चाहिए।
अब स्ट्रिंग स्लैक कब नहीं होगी? जब टेंशन नेगेटिव नहीं होगी। तो अल्टीमेटली हमें ध्यान इस बात का रखना है कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में कहीं पे भी नेगेटिव ना हो। लोअर हाफ सर्कल में तो टेंशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, मैंने आपको बताया था अभी, प्लस mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ऊपर जब जाएगा तो ऊपर एक्चुअली स्ट्रिंग की स्लैक होने के चांसेस होते हैं, या यूं बोले कि नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सर्कल कंप्लीट हो तो यहां पे इतनी वेलोसिटी दो कि स्ट्रिंग बिना स्लैक होकर के पार्टिकल बस एक बार टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वो सेफली पहुंच गया, स्ट्रिंग कहीं पे भी स्लैक नहीं हुई, यहां पे पहुंच गया, तो फिर वो सर्कल कंप्लीट ही करेगा। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि पार्टिकल जो है सेफली बिना स्ट्रिंग के स्लैक हुए कहां तक पहुंच जाए? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहां पहुंच गया तो फिर वो सर्कल कंप्लीट करेगा। तो हम लोग क्या करें, अब आप समझें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम जानते हैं क्या टेंशन मिनिमम होती है। पार्टिकल ऊपर जाता जा रहा है, टेंशन कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कम होते 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 जीरो हो गई। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गई तो बताएं क्या स्ट्रिंग स्लैक होगी? क्या नहीं। क्या? क्योंकि वो क्रिटिकल केस है, स्लैक नहीं हुई पर जस्ट अबाउट टू स्लैक है। तो जब t इक्वल्स टू जीरो है, स्ट्रिंग अभी भी स्ट्रेट है। अब आप देखें, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो है तो बाकी जगह तो क्या जीरो से ज्यादा ही होनी है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की क्या होती है? मिनिमम। तो यहां की अगर जीरो है तो बाकी जगह जीरो से ज्यादा, यानी क्या पॉजिटिव होनी है। और अगर बाकी जगह पॉजिटिव है तो फिर स्ट्रिंग कहीं पे भी स्लैक नहीं होगी। तो पॉइंट क्या निकल करके आया कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं होती है, यहां अगर स्लैक नहीं होती तो फिर वो कहीं पे भी स्लैक नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल केस की अगर बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो रखते हैं। ध्यान रखें कौन से केस में? क्रिटिकल केस में। तो केस नंबर सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंप्लीटिंग द लूप। क्या एक पॉइंट है, द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक इवन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे भी स्लैक ना हो, यहां स्लैक नहीं होगा तो फिर वो कहीं पे भी स्लैक नहीं होगी। आगे क्या है, दस द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन है वो या तो जीरो के बराबर हो क्रिटिकल केस में, या फिर जीरो से ज्यादा होना चाहिए यहां की टेंशन। तो क्या करा हम लोगों ने, टॉप मोस्ट पॉइंट की ये जो टेंशन है टी एट द टॉप, क्रिटिकल केस में किसके बराबर रख दी? जीरो के। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, आप समझना, ये है क्रिटिकल केस में, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर जीरो से भी कम हो गई तो क्या यहीं से स्लैक हो जाएगी? तो क्रिटिकल केस में हम लोगों ने टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन रख दी जीरो। अब हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली कि भाई बॉटम पे कितना स्पीड दे कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, ये हमारा टारगेट था। तो यहां की टेंशन जीरो रखते हुए यहां की स्पीड हमारा फाइंड करना टारगेट है। कैसे फाइंड करेंगे? यहां की टेंशन की इक्वेशन क्या हम लोग जानते हैं, तो यहां की टेंशन की इक्वेशन में यहां की टेंशन अगर जीरो कर दूं तो कॉरस्पॉन्डिंगली स्पीड क्या होगी, क्या फाइंड कर ली जाएगी। और यहां की स्पीड से फिर कॉमन रूल लगा करके बॉटम पे कितनी देनी पड़ेगी, क्या वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो क्या करा हम लोगों ने, क्रिटिकल केस में टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन क्या रख दी? जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन की इक्वेशन क्या होती है? mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg। तो ये लिख दिया हम लोगों ने टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन, टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन जो कि क्या होती है? मिनिमम। स्पीड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड वी टॉप ही लिखा है। अब इस क्रिटिकल केस में इस टेंशन को कितना पुट करना है? जीरो। तो जैसे इसको जीरो पुट किया, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल, टेंशन स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी? रूट GL। तो हमने क्या करा कि अगर यहाँ की टेंशन जीरो पुट करी तो कॉरस्पॉन्डिंगली टॉप मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड निकल के आती है कितनी निकल करके आई? अंडर रूट ऑफ GL के बराबर। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ध्यान रखना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन क्रिटिकल केस में है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड रूट GL भी क्रिटिकल केस में ही बोली जाएगी। तो अगर यहां पे स्पीड हमें रूट GL चाहिए तो रूट GL यहां पे मिलने के लिए यहां देनी कितनी पड़ेगी, क्या आप कॉमन लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो यहां रूट GL है तो यहां बॉटम की अब हम लोग कॉमन रूल लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे? वही लोअर पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर अपर पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh। h जो होगा क्या यहाँ पे 2l यानी डायमीटर के बराबर होगा। तब हम क्या करेंगे? कॉमन रूल लगा दिया। टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड हमने क्रिटिकल केस में कितनी निकाली थी? रूट GL। यहां पे पुट कर देंगे तो क्या GL हो जाएगा। यहां पे पुट कर दिया, रूट हट गया, 2g इंटू 2l, ये हो गया h दोनों के बीच का, तो ये हो गया कितना? 4gl। 4gl प्लस GL कितना आंसर आ गया? 5gl। रूट लगा दिया तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की ये जो स्पीड निकल करके आई कितनी निकल करके आ गई? अंडर रूट ऑफ 5gl।
ध्यान रखें ये क्रिटिकल केस में था, तो यहां पे ये स्पीड भी कौन से केस में आई होगी, क्रिटिकल केस में ही। अब आप दोबारा समझें वापस, अब आप समझें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं पार्टिकल को स्पीड दूं किसके बराबर, √5gl के बराबर। ध्यान रखें अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर मैंने दी √5gl, समझना √5gl दूंगा तो स्पीड डिक्रीज होते 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 क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके √gl हो जाएगी। यहां पे अगर स्पीड √gl हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहां की टेंशन कितनी हो गई, 0। यहां की टेंशन 0 हो गई, क्या स्ट्रिंग स्लैक हुई, नहीं हुई। इसका मतलब पार्टिकल सेफली यहां तक पहुंच चुका है, तो फिर वो सर्कल कंप्लीट ही करेगा। तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl देते हैं तो सर्कल कंप्लीट होता है, पर कौन से केस में कंप्लीट होता है, क्रिटिकल केस में। अगर आपने यहां पे √5gl से ज्यादा दे दी, ज्यादा देंगे तब तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी √gl से ज्यादा मिलेगी और फिर यहां की टेंशन भी 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगी, तो भी सर्कल कंप्लीट होगा, पर वो क्रिटिकल केस नहीं होगा। तो यहां पे स्पीड √5gl या उससे अगर ज्यादा देते हैं तो सर्कल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये लिख लिया हम लोगों ने रेंज, कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड √5gl या अगर उससे ज्यादा है तो पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। कहीं पे भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी, या बोले कि कहीं पे भी टेंशन नेगेटिव नहीं होगी। चलिए आगे देखें, बात करें थर्ड और लास्ट केस की, कि पार्टिकल लीव द सर्कल। अब आप समझिए पार्टिकल लीव द सर्कल, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था कि वहां पे पार्टिकल नीचे गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, यानी कि लीव द सर्कल में टेंशन अल्टीमेटली क्या, नेगेटिव हो जाती होगी। क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए समझे। अब आप दो रेंज मैंने निकाली, रिवाइज करते हैं। यहां पे स्पीड √2gl दूं तो यहां पे जाके 0 होगी, हॉरिजॉन्टल पे ऑसिलेट करेगा। √2gl से कम दूं पहले 0 हो जाएगी, ऑसिलेट करेगा। यहां पे स्पीड √5gl दूं तो क्या कंप्लीट करेगा, √5gl से ज्यादा दूं तो भी क्या कंप्लीट करेगा। तो √2gl या उससे कम देते हैं तो ऑसिलेट करता है, √5gl या उससे ज्यादा देते हैं तो सर्कल कंप्लीट करता है। तो इन बिटवीन √2gl और √5gl के बीच में अगर दें तो क्या होगा, तो उस केस में सर्कल लीव होगा। कैसे होगा अब आप समझें, प्रैक्टिकल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, सपोज करें 100 रुपीज। स्माइल आई होगी आपके चेहरे पे कि इतनी थोड़ी देते हैं सर, ज्यादा देते हैं हमारे। तो सपोज करें आपके पापा ने आपको कितनी पॉकेट मनी दी, 100 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपीज में घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, घर में ही ऑसिलेट करेंगे। आपको पता है कि 100 रुपीज में आजकल होता क्या है। मान लीजिए आगे पापा ने आपको 1000 रुपीज पॉकेट मनी दी होती तो आप घर पे नहीं टिकते, घर से बाहर निकलते और कहाँ पहुंच जाते, मॉल में मस्ती करते। और मान लीजिए आके पापा ने आपको 200 रुपीज दिए होते तो आप क्या करते, घर पे तो नहीं टिकते, घर से तो बाहर निकल जाते। बाहर निकलते आपको होश आता कि यार 200 में तो मॉल में भी कुछ नहीं होने वाला, तो मॉल तक भी नहीं पहुंच पाते, क्या बीच में लटक जाते। तो घर से भी निकल गए और मॉल तक भी नहीं पहुंच पाए। वही केस यहाँ पे आप समझ लें कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड, समझना अभी मैं आपको सिर्फ रफ में लिख रहा हूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड अगर √2gl से ज्यादा दे दी तो ऑसिलेशन से तो बाहर निकल गया, वो ऑसिलेट तो नहीं कर पाएगा। और यहां पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड √5gl भी नहीं दी, उससे कम दी तो क्या बीच में लटक जाएगा, सर्कल कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो रेंज हो जाएगी ये हो जाएगी इसकी लिविंग द सर्कल की। तो जो थर्ड केस है, क्या रेंज बनती है, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट स्पीड √2gl से ज्यादा या √5gl से कम अगर है तो पार्टिकल सर्कल लीव करता है। क्यों करता है, क्यों नेगेटिव होती है, देखिए एक बार आप कैलकुलेशन समझें। मान लीजिए यहां पे स्पीड आपने इन बिटवीन √2gl एंड √5gl दी है। अब आपने यहां पे स्पीड इस तरह से दे दी कि इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। मान लीजिए पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहां पे पहुंच गया, समझना यहां पे पहुंच गया। अच्छा यहां पे टेंशन की इक्वेशन क्या होती है, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, mv²/L माइनस mg cos थीटा, यस और नो। अब आप देखें स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, यहां पे स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, ये स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। अब आप समझें अगर ये स्पीड डिक्रीज होती जा रही है तो क्या mv²/L की वैल्यू भी कम होती जा रही है। अगर mv²/L की वैल्यू कम होते होते ये और ये दोनों बराबर हो गए, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो क्या टेंशन 0 हो जाएगी। तो उस केस में जब स्पीड इतनी कम हो गई कि दोनों बराबर हो गए तो क्या टेंशन 0 हो गई, टेंशन 0 हो गई। अब मान लीजिए पार्टिकल जैसे इससे थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा, थोड़ा सा ऊपर अगर और जाएगा तो क्या स्पीड अब और कम हो जाएगी। स्पीड अगर और कम हो गई, अब इतनी कम हो गई कि mv²/L की वैल्यू mg cos थीटा से भी क्या हो गई,
कम, तो आप समझें अगर mv²/L की वैल्यू mg cos थीटा से भी कम हो गई तो आप समझ सकते हैं जो डिफरेंस होगा क्या वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में जो t होता है फाइनली नेगेटिव हो जाता है, और t अगर नेगेटिव हो गया तो यहीं से स्ट्रिंग सेलेक्ट करती है और पार्टिकल नीचे गिर जाता है, यहां तक नहीं पहुंच पाया। तो लीव द सर्कल कब होता है, जब टेंशन क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये रेंज जो है ये बेसिकली आपको लर्न रखना है। तो तीनों इवेंट्स की जो रेंज है वो आपको लर्न रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखें, एक यहां पे कंडीशन है क्रिटिकल स्पीड एंड टेंशन एट गिवन पॉइंट्स फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। ये कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इन पॉइंट्स पे क्रिटिकल केस में स्पीड क्या होती है और टेंशन क्या होती है सर्कल कंप्लीट करने की, ये गिवन है और ये आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। लर्न रखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। क्रिटिकल केस में हमें पता है कि भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए पार्टिकल के पास, √gl। क्या ये हमने फाइंड किया था? √gl देने के लिए बॉटम पे कितनी देनी पड़ती थी, कितनी निकाली थी, √5gl। तो ये क्रिटिकल केस में स्पीड हो गई। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट की तो आपको लर्न होती है, हॉरिजॉन्टल की दोनों पॉइंट पे भी आपसे पूछी जा सकती है। तब आप देखें अगर यहाँ √5gl पता है तो क्या कॉम रूल लगा करके बी की भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड तो आप कर सकते हो, लर्न आपको रखना है हॉरिजॉन्टल पे क्रिटिकल केस में कितना होना चाहिए, √3gl। वहीं इसी हॉरिजॉन्टल लेवल के दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, √3gl। ध्यान रखें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम होगी। तो ये बात हुई क्रिटिकल स्पीड की, मतलब इनमें से किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड मेंशन है अगर उससे कम स्पीड हो गई वहां की तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बी पॉइंट पे स्पीड पास होते टाइम, यहां से पास होते टाइम अगर √3gl से कम है तो डेफिनेटली वो सर्कल को लीव करेगा। ये जो स्पीड है वो क्रिटिकल केस में बोली जा रही है, सर्कल जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो ये तो बात होगी स्पीड की। बात करें टेंशन की, तो क्रिटिकल केस की टेंशन भी पूछी जा सकती है। टॉप मोस्ट पॉइंट की क्रिटिकल केस में टेंशन कितनी मानी थी हम लोगों ने, 0। क्या इसी को 0 रख के बाकी सारा डेरिवेशन किया था? तो क्रिटिकल केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम होते तो क्या स्लैक हो जाएगा। अब टॉप मोस्ट पॉइंट की 0 है तो आपसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी पूछ सकता है कि भाई क्रिटिकल केस में कितना हो। तो टॉप की पता है तो बॉटम की क्या 6 mg जोड़ के निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो 0 में 6 mg जोड़ेंगे तो कितना आ गया, बॉटम पे 6 mg। हॉरिजॉन्टल के दोनों पॉइंट पे भी टेंशन पूछी जा सकती है। तो क्रिटिकल केस में यहाँ की टेंशन कितनी बोली जाती है, 3 mg। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, यहाँ की टेंशन भी क्या बोली जाएगी, 3 mg। तो इन पॉइंट्स पे आपको बेसिकली लर्न रखना है क्रिटिकल केस में। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L moves in a vertical circle. If ratio of maximum and minimum tension in string is 4, then find maximum speed of particle in vertical circle. मैक्सिमम स्पीड पूछी जा रही है। अच्छा, तो मैक्सिमम स्पीड होती कहां पे है, जब पार्टिकल कहां से पास करे, बॉटम मोस्ट पॉइंट से। तो ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब यहां की स्पीड निकालने के लिए क्या करें, अगर मुझे यहां की टेंशन पता लग गई बॉटम मोस्ट पॉइंट की, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की टेंशन पता लग गई तो क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड आ जाएगी। पर क्वेश्चन में बॉटम मोस्ट पॉइंट की टेंशन भी गिवन नहीं है, गिवन है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो कितना, 4। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझें। देखो पहले रफ में करते हैं, बाद में फिर में कॉपी करना आप। टी मैक्स और टी मिनिमम रेशियो में गिवन है 4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे टी मैक्स इक्वल्स टू क्या, 4 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। टी मैक्स और टी मिनिमम का एक रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या, कि टी मैक्स और टी मिनिमम दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 6 mg होता है। ये हमें लर्न है, हम लोग क्या पहले डिराइव कर चुके हैं। अब आप देखें टी मैक्स 4 टी मिनिमम, क्या यहां पे पुट कर सकता हूं तो टी मैक्स की वैल्यू 4 टी मिनिमम यहां पुट करी तो आप समझ सकते हैं 4 टी मिनिमम माइनस टी मिनिमम क्या 3 टी मिनिमम हो जाएगा। तो 3 टी मिनिमम इक्वल्स टू 6 mg। तो अल्टीमेटली टी मिनिमम इक्वल्स टू व्हाट, 6 mg/3 यानी कि 2 mg। तो टी मिनिमम हम लोगों ने फाइंड कर ली 2 mg। टी मिनिमम मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन, यहां की टेंशन 2 mg है तो बॉटम की कितनी होगी, 6 mg जोड़ देंगे तो ये होगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। टी मिनिमम 2 mg आया था तो टी मैक्सिमम कितना आ गया था, 8 mg।
टी मैक्सिमम की इक्वेशन क्या होती है, वही mv²/L प्लस mg। बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड है इसलिए वी मैक्स लिख सकते हैं। टी मैक्स जो हमने फाइंड किया 8 mg यहाँ पे पुट कर दिया, ये 8 mg पुट कर दिया। mg इधर आएगा तो 8 mg माइनस mg 7 mg, m से m कैंसिल, तो वी मैक्स जब निकालेंगे तो √7gl। तो मैक्सिमम जो स्पीड रही होगी वो हम लोगों ने कितनी फाइंड कर ली, √7gl। चलिए आगे देखें, एक पॉइंट नोट है, इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्या है, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स फॉर ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम द टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी mg cos थीटा। समझे, ऑसिलेशन वाला कंडीशन है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है लोअर हाफ सर्कल में। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे स्पीड आके कम होती होती कितनी हो गई, 0, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड 0 होती है तो आपको बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टेंशन है वो कितनी हो जाती है, mg cos थीटा। और ये तो बेसिकली हम लोगों ने पहले भी देखी थी, नोट है। एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें, अच्छा जनरल इक्वेशन तो क्या होती है इन पॉइंट पे, mv²/L प्लस mg cos थीटा। बिकॉज बात एक्सट्रीम पॉइंट की हो रही है तो क्या एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड कम होते होते 0 हो गई, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो टेंशन कितनी हो जाएगी भाई, mg cos थीटा। तो आपको लर्न रखना है, पूछा जा सकता है कि ऑसिलेशन जब करता है सिंपल पेंडुलम तो एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है, आंसर विल बी mg cos थीटा, और थीटा एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। चलिए तो ये टेंशन कितनी आ गई, mg cos थीटा। यहीं पर आप एक चीज और समझ लें, एक क्वेश्चन और बनता है, समझना बिल्कुल ध्यान से। इन्हीं एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आपसे पूछ ले कि पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन बताओ, नेट एक्सेलरेशन वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो नेट एक्सेलरेशन अगर पूछे तो किस तरह से लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन होता था भाई, √AT² प्लस AC², यस और नो। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद होता है, यस। पर यहां पे अब आप ध्यान से समझना कि जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है और ऑसिलेशन के एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या स्पीड 0 है, और अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड 0 है तो एक्सट्रीम पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, v²/L। और अगर v ही 0 हो चुका है तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे यहां पे बिकॉज स्पीड 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि v²/L भी 0 होता है। पर बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मैंने लर्न कराया था g sin थीटा। यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के लोग होता है ये, और वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने इसकी, g sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल तो 0 हो गया, पर क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉन 0, कितनी है वैल्यू, g sin थीटा। तो ध्यान रखें, एकमात्र ये एक ऐसी कंडीशन है कि एक्सट्रीम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे सेंट्रीपिटल 0 हो गया पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, यह आपको लर्न रखना है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेट कितना है, तो अगर AC को 0 कर दें तो क्या नेट एक्सेलरेशन जो होगा क्या वो ओनली बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही जो टेंजेंशियल की है, यानी कितनी, g sin थीटा। तो यानी नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के बराबर हुआ। आपसे पूछा जाए कि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन ओनली बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल है, तो वही डायरेक्शन जो टेंजेंशियल की है क्या वही डायरेक्शन नेट की भी होगी, तो नेट एक्सेलरेशन भी इसी की तरफ होता है, किसके लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। नेट एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग है तो रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट्स है जो आपको लर्न हो जाना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखें अब आप। A stone having mass 1 kg tied to a rope of length 2 meter revolves in a vertical circle. The maximum tension in string is 60 Newton. To what height will the stone rise if the rope breaks at the moment when the velocity is directed upwards? क्या क्वेश्चन है देखो, समझना आप। आपको क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम टेंशन, मतलब कहां की टेंशन, बॉटम मोस्ट पॉइंट की। ये जो टी मैक्स आपको गिवन है कितना, 60 न्यूटन। अच्छा यहां की टेंशन गिवन है तो क्या यहां की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, यहां की स्पीड अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, यहां की टेंशन की इक्वेशन लगाएंगे, क्या होती है, m v मैक्स, स्पीड v मैक्स लिख सकते हैं mv²/L प्लस mg। ये आपको गिवन है कितनी, 60, मास कितना 1 kg, लेंथ ऑफ द रोप कितनी
2 मीटर। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 प्लस m इंटू जी, ये इधर आएगा तो 60 माइनस 10 50, 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 100। तो v मैक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की टेंशन पता है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास होते टाइम स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है समझें, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड पता लग गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो रोप है वो क्या होती है, ऐसे टाइम पे ब्रेक होती है जब उस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर डायरेक्टेड हो, अपवर्ड्स। तो डायरेक्टेड अपवर्ड्स कब होगी अब आप समझें, पार्टिकल जब इस पोजीशन से पास होगा हॉरिजॉन्टल, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी तो क्या अपवर्ड डायरेक्टेड होगी। आपसे बोला जा रहा है कि इस इंस्टेंट पे अगर रोप ब्रेक हो गई, ये कट हो गया। अब आप देखें अगर ये कट हो गया तो पार्टिकल क्या अब सर्कुलर मोशन कर पाएगा क्या, क्योंकि टेंशन ही जीरो हो गई, तो अब सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अब क्या होगा, उस इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उसी के अकॉर्डिंग अब आगे मोशन कंटिन्यू होगा। वेलोसिटी अपवर्ड थी तो पार्टिकल यहां से अपवर्ड मोशन ही करेगा। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक फाइनल स्पीड जीरो नहीं हो जाती और वापस पार्टिकल घूम करके क्या नीचे आ जाएगा। क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाली सिचुएशन हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब अपवर्ड वेलोसिटी होती है तब रोप ब्रेक होती है, तो पार्टिकल यहां से फर्दर और कितनी हाइट पे जाता है, ये हाइट एक्चुअली आपको अब फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है ब्रेक होने के बाद, ठीक है, व्हाट हाइट विल द स्टोन राइज, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब कैसे अप्रोच करेंगे देखें, यहां की टेंशन से क्या यहां की स्पीड फाइंड कर ली 10 मीटर पर सेकेंड। समझना, यहां की स्पीड से जब ब्रेक हुआ क्या उस पॉइंट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, तो यहां की स्पीड मिल जाएगी। अब ये स्पीड मिल गई तो यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, क्या वो फाइंड की जा सकती है। हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी जाती है 0, तो ये स्पीड हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे अब आप देखें, पहले सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे टेंशन की इक्वेशन लगा दी, तो यहां की स्पीड फाइंड कर ली कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां की स्पीड से क्या बी की स्पीड कॉम रूल लगा के फाइंड कर सकते हैं, तो बी पॉइंट की स्पीड हम लोगों ने कॉम रूल लगा दिया। ए और बी के बीच में जो गैप है क्या वो एल के बराबर है, यहां से ये तो यहां पे एच के लिए एल पुट कर दी, वी ए की वैल्यू पुट कर दी, तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी निकल करके आ गई कितनी √60। तो यहां पे √60 स्पीड मिल गई, तो फर्दर आप कितनी और मैक्सिमम हाइट पे जाएगा क्या वो निकाल सकते हैं। क्या मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाती है, तो ये हाइट अब फाइंड की जा सकती है। बी पॉइंट से सी पॉइंट पे भी अगर कॉम रूल लगा दें तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी यहां से फर्दर क्या फाइंड कर सकते हैं, तो क्या इक्वेशन लगी जाएगी VB² = VC² + 2GH। तो फाइंड करने के लिए हम लोगों ने वही कॉम रूल लगा दिया अब यहां से और यहां पे। VB की स्पीड हमको पता लग गई, VB की स्पीड पुट कर देंगे ये, तो VC की स्पीड मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गई, तो ये Hmax कितना होगा क्या अब फाइंड कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करके निकाला तो H की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। फर्दर ब्रेक होने के बाद फर्दर वो कितना ऊपर जाएगा 3 मीटर। तो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, यहां की स्पीड जो पता लग गई थी उससे मैक्सिमम हाइट, मोशन अंडर ग्रेविटी का जो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा U²/2G, मैक्सिमम हाइट निकालने का। U यहां की स्पीड ये कितनी थी 60, √60 जब यहां पुट कर देंगे तो क्या 60 हो जाएगा, 2 × 10 तो कितनी आ जाएगी हाइट 3 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का था पर यहां पे रोप ब्रेक करके क्या मोशन अंडर ग्रेविटी का तड़का लगा दिया, तो क्वेश्चन इस तरह से मिक्स किए जा सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन और कैसा बन सकता है समझे आप, मॉड्यूल में भी आपको मिलेंगे। आपको ये सिचुएशन देके और पूछा जाता है कि रोप ऐसे टाइम पे ब्रेक होती जब पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहां पे अगर ब्रेक होती है, अब आप समझें यहां पे आके ब्रेक हो जाती तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती। तब क्या होता, जब यहां पे अगर ब्रेक होती तो पार्टिकल यहीं से इस तरह से नीचे गिर जाता, मोशन करता कैसा प्रोजेक्टाइल वाला मोशन, पाथ होता पैराबोलिक। तो आपसे उस केस में ये पूछा जा सकता था कि जब वो यहां पे ग्राउंड पे हिट करेगा तो बताइए उसकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। क्या रेंज आप लोगों ने निकालना सीखा है काइनेमेटिक्स में, तो क्या कर सकते हैं पहले यहां की स्पीड से क्या ये स्पीड निकालते कॉम रूल लगा के, यहां की ये जो स्पीड आती क्या वर्क्स एज अ UX हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल जाती। यहां से ये ग्राउंड की क्या ये हाइट हो जाती, ये हाइट क्या डायमीटर 12 के बराबर होती।
हाइट पता है, स्पीड पता है, तो क्या रेंज निकाल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती, वो भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का भी बन सकता है। चलिए आगे देखें अब आप, ये आज आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये होमवर्क है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।